देव के दरबार में धर्म की रक्षा। साल था 1689। छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दारी से पकड़वा कर मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब को यह भ्रम था कि अब मराठों की रीढ़ टूट चुकी है। उसने सोचा कि यदि वह संभाजी को इस्लाम में धर्मांतरित कर दे तो पूरे मराठा साम्राज्य को झुका देगा। औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी बल्कि तुम्हें मुगल दरबार में ऊंचा पद भी मिलेगा। संभाजी महाराज ने जो उत्तर दिया वह इतिहास बन गया। मैं शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ। हिंदू धर्म मेरी आत्मा है। मौत मंजूर है लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं। हम मराठे सिर कटवा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने संभाजी महाराज को भीषण यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई, शरीर के अंग अंग पर गर्म लोहे से दाग लगाए गए। लेकिन इन सब के बाद भी संभाजी महाराज एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें हत्या कर दिया गया लेकिन वे मरकर भी अमर हो गए। क्यों यह प्रसंग अविश्वसनीय है? क्योंकि यह सिर्फ बलिदान नहीं बल्कि अडिग आस्था, निडरता और असाधारण आत्मबल का उदाहरण है। यह दिखाता है कि सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि सिद्धांतों से लड़ता है। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को तोड़ देते हैं, जहां शरीर टूटता है लेकिन आत्मा अमर हो जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण की ओर जब छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि धर्म क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है और सच्चा राजधर्म क्या होता है। औरंगजेब क्रोध, संभाजी तुम्हारा घमंड अब चूर्ण हो चुका है। धर्म बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो। मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा और बादशाहत भी दूंगा। संभाजी महाराज आंखों में अग्नि लिए खड़े होते हैं। मैं शिवाजी का पुत्र हूँ, मराठा मावठा हूँ। धर्म बिकाऊ नहीं होता और न ही स्वाभिमान। तू मेरी देह को तो तोड़ सकता है औरंगजेब, पर मेरी आत्मा को नहीं झुका सकता। और फिर शुरू हुआ अत्याचारों का ऐसा दौर जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी जीभ काट दी गई, शरीर को लोहे की सलाखों से दागा गया। संभाजी चुपचाप खड़े हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि तेज है। लेकिन संभाजी महाराज की आत्मा अडिग रही। ना उन्होंने धर्म बदला, ना झुके, ना टूटे। वे मिटे नहीं, अमर हो गए। 11 मार्च 1689 वह दिन जब एक राजा शरीर से विदा हुआ, पर भारतवर्ष को धर्म, शौर्य और बलिदान की परिभाषा दे गया। संभाजी महाराज का बलिदान
एक चिरंजीवी गाथा बन चुका। धर्मवीर संभाजी महाराज को शत शत नमन। क्या आज हम उनके जैसे साहसी, निडर और धर्मनिष्ठ बन पाए हैं? सोचिए और उनकी गाथा को हर कोने तक पहुंचाइए।